हमारे विधायक और सांसद बताने जा रहे हैं, वो हरामियों को बचाने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है दारुल उलूम देवबंद का फतवा कह रहा है जो 2008 में आया। खानपुर विधायक ने कभी भी न्याय संगत मांग नहीं करी और मैं उनके क्षेत्र का वासी हूँ, इसलिए वे मेरे भी विधायक हैं। क्या मेरा विधायक इन एक परिवार जिस पर 52 मुकदमे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेगा? हमारे विधायक को जहां किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति दिखा, उस दोषी को भी बचाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने सन 2022 में किया। देखिए, चंद्रशेखर जी के नीले कबूतर उत्तराखंड में तो उड़ने नहीं देंगे। पुलिस उनसे बहुत परेशान है। हमारे पास लगभग कई साल से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। आज एक प्रेस वार्ता विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की तरफ से किया गया, क्योंकि आपने देखा कि एक उत्तराखंड के विधायक खानपुर और एक भारतीय सांसद, नगीना के सांसद, इन दोनों ने पिछले दिनों एक गौ हत्यारे को बचाने के लिए और दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाए और गौ संरक्षक टीम पर आरोप लगाने के बाद उन पर जांच की मांग करी, जिससे कि गौ रक्षा की जो ये टीम है जो हमारी उत्तराखंड की सरकार ने बनाई थी, वो दबाव में आए और इन गौ हत्यारों पर कार्रवाई ना करे। ये वे लोग हैं जिन्होंने गौवंश को बचाने के लिए इसी गांव, क्या नाम, सवालपुर गाड़ा, वहाँ पर जो है गोलियां खाई और इन पर 17/3 को पिछले साल 17/3/24 में, इसी साल जो है चाकुओं से भी हमला हुआ। पुलिस ने एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। और इतना सब होने के बाद एक परिवार के व्यक्तियों पर एक पर 10-10 मुकदमे, और आप लोगों को विश्वास नहीं करेंगे कि गौ हत्या के ही एक परिवार के व्यक्तियों पर 52 मुकदमे हैं। एक परिवार पर एक आदमी पर 10-10 मुकदमे हैं। आप सोच सकते हैं, आप गौकशी, माधोपुर, हरिद्वार इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने अनेक वारदातें वहाँ हो रही हैं। ऐसे में एक लड़का मोनू उर्फ वसीम, जिस पर पुलिस ने दबिश दी, गौ संरक्षक टीम ने दबिश दी। दबिश में वो अपनी स्कूटी लेकर के भागा। उस स्कूटी में गौवांश था। जब उसे पकड़े जाने का भय हुआ तो तालाब में कूदा, जहां उसकी डूबकर मृत्यु हुई। उसे बड़ा तैराक बताया जा रहा है, जबकि शायद हमारे विधायक और सांसद को पता न हो कि 1 वर्ष पूर्व उनका वो तैराक अपने घुटने बदलवा चुका था। दुर्घटना में उसके दोनों पैर घायल हो चुके थे और उसके घटना जो है एक रोड एक्सीडेंट में, और उसके दोनों घुटने और एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। और ये चाहे तो आप किसी से भी पुष्टि कर सकते हैं। मैं डॉक्टर का नाम भी आपके सामने खोल रहा हूँ, डॉक्टर पारेख अग्रवाल, मंगलौर ने उसका ऑपरेशन किया था। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में, एक ऐसे परिवार के पक्ष में मेरा विधायक खड़ा हो, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। हमारे विधायक ने जो किया वो बड़ा ही दुखद है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात अपनी सरकार तक भी कहना चाहता हूँ। यद्यपि हम लोग भाजपा के लोग हैं, हम लोग भाजपा को ही समर्थन देते हैं, कि यदि भीड़ तंत्र से ही आप जांचें बिठवाते हो तो हम इससे बड़ी भीड़ तंत्र खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम इस देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम इस देश को, इस देश के संविधान के अनुसार चलाने का अपील करते हैं, क्योंकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें नहीं बंटना चाहते हैं। हम प्रस्ताव, जो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के नागरिक, उस पर विश्वास करते हैं। हम भारतीय हैं और भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर होना चाहिए। जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह अपील हम अपने मुख्यमंत्री से करते हैं और ये आशा करते हैं कि वे इसको स्वीकार करेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हमारे विधायक को जहां किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति दिखा, उस दोषी को भी बचाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने सन 2022 में किया, जब डाडा जलालपुर में मुसलमानों की भीड़ ने एक हमला किया था रामनवमी की शोभा यात्रा पर।
तब भी उन्होंने उनका पत्र खूब आपके वायरल रहा आप लोगों के द्वारा, आप उसको पढ़िए। उसमें उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दोषियों को सजा मिले, उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दो बाकी किसी को सजा दे दो। आज भी वो कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दो बाकी किसी को सजा दे दो, और हम कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार कार्रवाई हो, जो दोषी हो उन्हें सजा मिले, सख्त से सजा मिले। ये आपके सामने हम आज लेकर के आए हैं। एक परिवार पर 52 मुकदमे। क्या खानपुर विधायक इन पर गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेंगे, इसके लिए धरना देंगे? और यदि धरना देंगे तो स्वामी दिनेशानंद भारती उनके साथ खड़ा होगा, और यदि वे विधानसभा में इन पर गुंडा एक्ट लगाने की मांग करेंगे तो जब वो देहरादून से विधानसभा से बाहर निकलेंगे तो देहरादून में विधानसभा के द्वार पर स्वामी दिनेशानंद भारती फूलों का हार लेकर उनका स्वागत करेगा। सर, आप लगातार विधायक जी को टारगेट कर रहे हैं, जब भी भीम आर्मी का भी अहम रोल रहा है, कांग्रेस विधायक का भी अहम रोल रहा है इस पर, लेकिन आपका जो फोकस है वो विधायक जी के उस पर दिखाई दे रहा है, खानपुर विधायक के उस पर दिख रहा है। खानपुर विधायक मेरे विधायक हैं भाई, मैंने वोट दिया है, मैंने जिताया है, मेरे विधायक हैं, मैं उनके क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए खानपुर विधायक को पूछूंगा। जबकि भीम आर्मी का बीच में अहम रोल, भीम आर्मी की विघटनकारी नीतियां इस उत्तराखंड में नहीं चलेंगी, ये देवभूमि है, मैंने पहले कह दिया, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी विघटनकारी नीति ले, और कांग्रेस से कभी मैंने ये आशा ही नहीं करी कि वो निष्पक्ष न्याय की वो करेंगे, इसलिए कांग्रेस के विधायकों से तो पहले से आशा नहीं है। क्या कहूँ कांग्रेस के विधायकों को, 2008 में मदनी जी का नहीं, दारुल उलूम देवबंद का फतवा आया है कि जहां जहां सरकारों ने गौ मांस को बैन कर दिया, गौ हत्या को बैन कर दिए, वहां गौ हत्या करना और गौ मांस खाना दोनों हराम है। ये 2008 का फतवा है, उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं। मुसलमानों से क्या, मुसलमान तो मेरा गांव जहां मैं रह रहा हूं वहां मुसलमान अधिक संख्या में, आप उन लोगों से मेरे बारे में पूछिए। मेरा जन्म जहां हुआ वहां 8-9 गांव मुसलमानों के हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो सनातन की आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते मैं इसका विरोध कर रहा हूं, जानबूझकर कर रहे हैं। वरना अगर मांस खाना तो बकरा मिल रहा है हमारे राज्य में, मछली मिल रही है, मुर्गा मिल रहा है, झोटा भी कट रहा है, किसी को जो खाना वो खाए। लेकिन अगर कोई गौमांस खाता, वो भी जब दारुल उलूम देवबंद के द्वारा बैन फतवा जारी होने के बाद भी, न तो मैं उसे मुसलमान मानता हूं और संविधान के रूप में वो अपराधी तो है ही। इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूं, विधायक जी को मैं इसलिए टारगेट, कांग्रेस के विधायकों से इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के विधायकों से मुझे कोई आशा नहीं है। कांग्रेस उन लोगों के अलायंस है जिन्होंने डेंगू और एड्स से सनातन की तुलना करी है, वे उनके समर्थक हैं। उनका तो उद्देश्य है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म इस धरती से समाप्त हो जाए। इसलिए कांग्रेस के विधायकों से मुझे कोई आशा नहीं है। मुझे आशा थी अपने विधायक से, लेकिन मुझे लगता है कि अपना विधायक भी, हमारा विधायक भी सनातनियों के आस्था पर प्रहार करने वालों के संग हैं, संविधान का उल्लंघन करने वालों के संग है। स्वामी जी, ये जो गाय पनिया खा रही है, पनिया अगर गायों की मृत्यु हो रही है तो अधिकारियों की लापरवाही भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, अधिकारियों की ही नहीं, अपितु गाय के कान पर एक टैग लगा होता है जिससे ये पता चलता कि ये किसकी थी, है ना। हमारे पास 50-60 गाय हैं जो कसाईयों के द्वारा, आप जैसे भाइयों, इन लोगों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा बचाई गई। तो गाय को लेके उन मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? पशु क्रूरता का, आवारा बहुत घूमते हैं। गाय कभी आवारा नहीं होती, गाय निराश्रित है, आवारा नहीं है ना। गाय आवारा नहीं है, गाय निराश्रित है। नहीं, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। आप देखिए, ये तो बिल्कुल केवल, मैं तो उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में जितने भी स्थानीय निकाय हैं इनको, और स्पेशली मुझे लगता नहीं कि ग्राम पंचायत में ऐसी घूमती हैं, जो घूमती हैं शहरी इकाइयों में घूमती हैं। तो शहरी इकाइयों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि गाय की मृत्यु होती है जिस हिसाब से, निश्चित तौर पर अधिकारियों पर भी उसका मुकदमा होना चाहिए। और अधिकारियों का कार्य उन गायों को पकड़े, उन पर टैग लगा हुआ है, उस टैग को देख करके पता चल जाएगा ये किसके, उसके मालिक पर पशु क्रूरता का जो है वो लगे।
लेकिन अधिकारी क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप अपने रुड़की की बात कीजिए, यहाँ कब से गौशाला बनी हुई है सालियर में? क्या गौशाला आरंभ हुई? माधोपुर गांव में जो वसीम उर्फ मोनू जो एक लंबे समय से गो तस्करी कर रहा था, गोवंश बेच रहा था, वो उसके बाप पर भी मुकदमा है, उसके चाचा पर भी मुकदमा है, उसके बाप के बाप पर भी मुकदमा है, उन पर लगभग 52 मुकदमे हैं। और हम आज इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिला बदर होना चाहिए, उन पर गैंगस्टर लगनी चाहिए। हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं। पुलिस ने जो इतनी लापरवाही बरती है और आज तक क्या उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की, पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस उनसे बहुत परेशान है। हमारे पास लगभग कई साल से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हम पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। क्या कारण मानते हैं पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई? दबाव है या कुछ और? नहीं, कारण तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन उन पर कार्रवाई हम भी कई बार मिले हैं। हमने जाकर कहा कि भाई इन पर कार्रवाई करें, इन्हें जिला बदर करें और इनको गैंगस्टर लगाएं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पुलिस की संलिप्तता हो नहीं, और जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो तो पुलिस ने अपना जो रवैया है वो ये हो भी सकता है, लेकिन ये जो मामला है ये गौ संरक्षण टीम पर है। और गौ संरक्षण टीम पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, वो गोरक्षा जो टीम बनी हुई है वो तो उनसे बचाते हैं। मेरी विधानसभा में आते होंगे, काफ़ी आते हैं। हम उनके पास जाते हैं, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं उनको।